Good afternoon, my dear students. I welcome you once again in today's class, part 7 of reported speech. We have finished till part 6. So today we will be doing part 7. So I welcome you in today's class. Let's continue reported speech. So I will be teaching you now use of forbid in indirect speech. Forbid का use. The use of forbid in indirect speech. Forbid क्या है? Forbid का मतलब क्या होता है? Forbid का मतलब होता है मना करना. फॉरबिड का मतलब होता है मना करना. बी केयरफुल. ओके, सो फॉरबिड इज द पास्ट टेंस ऑफ फॉरबिड. फॉरबिड का पास्ट टेंस क्या होता है? फॉरबिड. फॉरबिड का मतलब मना करना. कोई चीज तुम मना करते हो तो उसको बोलते हैं फॉरबिड. द वर्ड फॉरबिड कन्वेज अ नेगेटिव सेंस. ये जो वर्ब है फॉरबिड क्या है? दिस इज अ वर्ब विच गिव्स अ नेगेटिव मीनिंग. एक नेगेटिव सेंस के बारे में दर्शाता है फॉरबिड. देयरफॉर वी डू नॉट यूज नॉट विद द वर्ड फॉरबिड. इसलिए एनओटी नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं फॉरबिड. फॉरबिड का मतलब फॉरबिड ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ब है, उसके साथ नॉट कैसे यूज होगा? नॉट कैन नॉट बी यूज. ओके, फॉर एग्जाम्पल यू सी द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट मेक ए नॉइज. द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट मेक ए नॉइज. वो मना किया बच्चों को टीचर कि आवाज मत करो, शोरगुल ना करो. नॉइज का मतलब होता है शोरगुल. ओके, so this is direct speech. Okay, the teacher forbade the children to make a noise. The teacher forbade the children to make a noise. उनको मना किया आवाज नहीं करने को. The teacher forbade the children. देखो forbade वर्ड आ गया है. forbade मतलब मना किया. To make a noise. तो इसमें चेंजेस क्या हुआ? Said to the children, said to the children, देखो क्या हो गया? Forbade the children. Said to the children, क्या लिखा गया? Forbade the children to make a noise. Clear? Now you see, second one, I said to him, second example you see, don't mention her name. I said to him, मैंने उसे बोला. डोंट मेंशन हर नेम, उसका नाम मत लो. तो यहां भी फॉरबिड ही आएगा. आई फॉरबिड हिम टू मेंशन हर नेम. मैंने उसका नाम लेने से मना किया. उसका नाम लेने से मना किया. उसका अगर नॉट टू मेंशन हर नेम गलत हो जाएगा. ऑलरेडी यहां फॉरबिड का मतलब हो जाता है मना करना, इसीलिए इसमें नॉट यूज नहीं होता है. ठीक है, तो क्या चेंजेस हुआ? आई सेड टू हिम. ये सेड टू हिम जो है ये फॉरवर्ड हिम में बदल गया. ठीक है, और डोंट हट गया, टू लग गया. बाकी सब सेम है. मेंशन हर नेम ये सेम है. क्लियर? Now, use of suggest in indirect speech. किसी को हम लोग कुछ भी सजेस्ट करते हैं कि ये करो, ये पढ़ो तो अच्छा रहेगा, सजेशन देते हैं. हाँ, सजेस्ट मतलब सजेशन देते हैं हम लोग. ठीक है, आइडिया बताते हैं.
सजेस्ट मीन्स गिविंग एन आइडिया। सजेस्ट का मतलब क्या होता है? गिविंग एन आइडिया टू एनीवन। ठीक है। आफ्टर सजेस्ट वी यूज दैट एंड नॉट टू। सजेस्ट हम लोग जहां सजेस्ट वाले शब्द यूज होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में जब सजेस्ट शब्द यूज होगा तो वहां हम लोग क्या करते हैं? यूज कर सजेस्ट के बाद हम लोग दैट यूज करते हैं। टू का हम लोग यूज नहीं करते हैं, दैट का हम लोग यूज करते हैं। दिस इज अ रूल। फॉर एग्जाम्पल यू सी द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू शुड वर्क हार्ड। पहला एग्जाम्पल है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू शुड वर्क हार्ड। यू कैन सी सो टीचर क्या कर रहा है? सजेस्ट कर रहा है, सजेशन दे रहा है, आइडिया दे रहा है स्टूडेंट्स को। क्या बोल रहा है? द टीचर सजेस्टेड दैट द स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड। सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स नहीं होगा, ये सारा इसी में समा गया है सजेस्टेड में। सेड टू द स्टूडेंट्स ये सजेस्टेड में समा गया है। ठीक है। सजेस्टेड दैट और ये स्टूडेंट्स जो है यहां आ गया है। तो एक्चुअली इसको मिटा देते हैं। सेड जो है सजेस्टेड में बदल गया है और जहां स्टूडेंट से बात हो रही है वो बाद में आ गया है। द टीचर सजेस्टेड दैट द स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड। सजेस्ट किया, जैसे हमारे डायरेक्टर सर भी सजेस्ट करते हैं कि ऐसा करने। हाँ, वो आइडिया देना हुआ। ठीक है, अच्छा काम के लिए। ठीक है, अच्छा काम के लिए आइडिया दिया जाता है तो उसको बोलते हैं सजेस्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। डॉक्टर पेशेंट से बोला, क्या बोला? यू शुड क्विट स्मोकिंग। तुम्हें स्मोकिंग छोड़ना होगा। ठीक है। क्विट का मतलब होता है छोड़ना। एक क्विट जो शब्द है, यू शुड क्विट स्मोकिंग। यू मस्ट से नो टू स्मोकिंग। ओके। द डॉक्टर सजेस्टेड दैट द पेशेंट शुड क्विट स्मोकिंग। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि पेशेंट को स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए। ठीक है। तो यू कैन सी सेड सजेस्टेड में आ गया और पेशेंट यहां आ गया। द पेशेंट, द डॉक्टर सजेस्टेड दैट द पेशेंट शुड क्विट स्मोकिंग। पेशेंट का ही बात हो रहा है। डॉक्टर किसको सजेस्ट कर रहा है? पेशेंट को। तो पेशेंट ये शब्द है। ठीक है ना। और दैट कनेक्टर लगा हुआ है, सब में दैट कनेक्टर लगा हुआ है। कहीं कहीं बिना दैट का भी इनडायरेक्ट स्पीच बनता है। हम सारे चीज बताएंगे आप लोगों को। ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट क्वेश्चंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है इसको कैसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं इसके बारे में बताएंगे। ओके। सो फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्वेश्चंस को ही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। आप लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में पढ़े हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एजर्टिव सेंटेंस। ये सब सेंटेंस 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े हो ना, किसी किसी में 5 भी पढ़े होगे। ठीक है, ऑप्टेटिव भी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का एक ग्रुप है। तो इसका कैसे यूज होगा देखो। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में 2 प्रकार का क्वेश्चंस पूछा जाता है, यस नो क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चन में यस और नो में रिप्लाई होता है। यस नो क्वेश्चन, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं पहले अगर लिखता हूं, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? यस या नो होगा। आंसर क्या होगा? यस या नो, यही होगा ना। ऐसे ही तुम रिप्लाई करोगे ना, यस सर, नो सर।
या बोलोगे यस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नो आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ, वैसा भी बोला जा सकता है, लेकिन यस और नो में ही जवाब देते हो। ओके, क्लियर? नेक्स्ट है WH क्वेश्चंस। WH बोलने से सॉरी, व्हाट, वेयर, व्हेन और क्या है, वाई है, हाउ है। हाउ एक्चुअली W से शुरू नहीं होता है, ठीक है। हुज है, विच है, whom एटसेट्रा, ये सब WH क्वेश्चन है। हाउ जो है थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसको भी WH क्वेश्चन में ले लिया जाता है, बट दिस स्टार्ट विद H। ओके, तो ये सब क्या है, WH क्वेश्चन है। क्लियर? सो सबसे पहले हम लोग ये दोनों का अध्ययन करेंगे। यस नो क्वेश्चंस का भी अध्ययन करेंगे, WH क्वेश्चंस का भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यस नो क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। ओके, यू सी, yes no question is a question whose expected answer is one of two choices, one that affirms the question and one that denies the question। yes no question जो होते हैं उसका एक्सपेक्टेड आंसर क्या होता है, टू चॉइसेस होता है, yes और no। yes मीन्स affirms का जगह yes हो जाएगा, और denies का मतलब no वाली बात है, जो ना वाली बात है उसको denies बोलते हैं। जो क्वेश्चन में डिनाइंग वाली बात है उसमें उसका आंसर नो हो जाएगा। तो बेसिकली दो चॉइसेस रहता है यस नो क्वेश्चंस में, या तो यस बोलो या तो नो बोलो, यही रहता है ना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था। ओके, एफर्म्स मतलब यस। ओके, नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यू सी, एग्जाम्पल इज गिवन ओवर हियर। एम आई योर बेस्ट फ्रेंड, कोई पूछता है तुम एम आई योर बेस्ट फ्रेंड, तुम तो बोलोगे या तो यस या नो। यस आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, इसका मतलब हुआ नो आई एम नॉट योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, लेकिन यस नो से काम चल जाता है, लेकिन पूरा भी बोल सकते हो, पूरा भी बोला जा सकता है। ठीक है, इज दिस आइडिया इंटरेस्टिंग? नो, इट इज नॉट इंटरेस्टिंग। यस, दिस इज इंटरेस्टिंग और इट इज इंटरेस्टिंग। तो यस नो आंसर बनता है ना ये सब क्वेश्चन का। वेर दे हैप्पी? यस, दे वेर हैप्पी। नो, दे वेर नॉट हैप्पी। ओके, इस प्रकार का आंसर्स लिखा जाता है। आर द कीज नियर द डोर? यस, the keys are near the door। no, the keys are not near the door। तो yes no, खाली yes no में भी आंसर दिया जा सकता है, yes no। ओके, तो ये इसका आंसर जो होगा yes और no में ही होगा। ओके, क्लियर? एक्सक्यूज मी। रूल्स ऑफ चेंजिंग यस नो क्वेश्चंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ रूल्स है जो जहां की हम यस नो क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। कुछ रूल्स है जिसका हम यस नो क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का क्या नियम है इसके बारे में मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना बेटा। आई एम गोइंग स्लोली। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज टू आस्क्ड और इंक्वायर्ड विदाउट टू। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज हो जाता है आस्क्ड में चेंज होता है या इंक्वायर्ड में, और उसमें टू नहीं लगता है। ठीक है, विदाउट टू का उपयोग नहीं होता, TO2 का। दैट इज नॉट यूज्ड, दैट का उपयोग नहीं होता है, दैट इज रिमूव्ड। ये दैट रिमूव कर दिया जाता है, दैट का यूज नहीं होता है। वी यूज इफ, वेदर इंस्टेड ऑफ दैट। दैट के जगह हम क्या यूज करते हैं, इफ या
वेदर का यूज करते हैं, ठीक है। द चेंजेस इन द टेंस, प्रोनाउन, मॉडल्स एंड एडवर्ब्स आर मेड। कहां बदलाव किया जाता है? टेंस में चेंजेस होता है, प्रोनाउंस में चेंजेस होता है, मॉडल्स में चेंजेस होता है और एडवर्ब्स में चेंजेस होता है। ये सब दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम मेकिंग, फ्रॉम चेंजिंग फ्रॉम इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच इन केस ऑफ yes no questions. Okay, now how it is made, you see, subject plus asked और inquired लगेगा, plus if या whether लगेगा, plus subject before the verb, subject लगेगा before the verb, plus change of tenses और change of tenses भी होगा, change of modals भी होगा, change in pronouns भी होगा एंड एड्रेस प्लस रिमूवल ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट के फुल स्टॉप लगेगा। द डायरेक्ट स्पीच विल बी गिवन इन क्वेश्चन मार्क एंड द क्वेश्चन मार्क विल बी रिमूव्ड इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ यू सी the words like do, does and did are not used in positive sentence. Okay, ये भी एक दिया गया है, ध्यान से देखना, ये भी एक कंडीशन है। The words like do, does and did are not used in positive sentence. जहां पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें डू, डज एंड डिड का यूज नहीं होगा पॉजिटिव सेंटेंसेस में, वो सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होंगे। वी कैन यूज डिड इन नेगेटिव सेंटेंसेस ओनली। डिड का कहां उपयोग होगा? नेगेटिव सेंटेंस में। क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? नाउ सी द एग्जांपल्स। ही सेड टू मी, आर यू प्लेइंग इन द गार्डन? ही सेड टू मी, आर यू प्लेइंग इन द गार्डन? तो सेट यहां आस्ट में बदल जाएगा। सेट टू जहां है आस्ट में बदल गया, और आस्ट टू मी नहीं लिख सकते हो, ठीक है। सेट टू विल बी चेंज टू आस्ट। शी आस्ट मी इफ आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। आर के जगह इफ आ गया, यू के जगह आई आ गया, ठीक है, ठीक है। और सेट टू के जगह आस्ट आ गया, ठीक है। और सॉरी 1 मिनट, ये यू के जगह आई आ गया, ठीक है। आर के जगह इफ नहीं आया, वॉज आ गया, ओके, पास्ट टेंस आ गया। और इफ दैट के जगह लगा। इफ जो आया है बेटा ये दैट के जगह में आया है, ठीक है, ओके। ये इफ जो आया दैट के जगह में आया है, इफ जो आया है, ओके। सो दीज आर द चेंजेस मेड। सो सी आस्क्ड मी इफ आई वाज प्लेइंग इन द गार्डन। वो मुझसे पूछी कि क्या मैं गार्डन में खेल रहा था, क्या? इफ। ही सेड टू मी, he said to me, will you go there? If is a conditional clause, okay. He said to me, will you go there? He said to me, will you go there? ये said to me again asked में बदल जाएगा। He asked me if I would go there, okay. He said to me, will you go there? Will you go there? ये भी yes और no वाला बात हो रहा है ना। अगर डायरेक्टली कोई पूछे will you go there, तो तुम क्या बोलोगे? Yes, I will go there. No, I won't. Yes या no. तो yes no question से related है. Don't get confused. Okay? He asked me if I would go there. तो यहां भी that के जगह if आ गया है, you के जगह I आ गया है, ठीक है। He asked me, मुझसे पूछा, हाँ,
इफ आई वुड गो देयर, ठीक है, ही सेड टू मी वाली बात है, ठीक है, वो मुझसे कह रहा है, इसीलिए आई आ गया है। पूछ रहा है विल यू गो देयर, तो किससे पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है, तो इसीलिए यहां पर आई आएगा, ठीक है। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड गो देयर। नाउ नेक्स्ट वन यू सी, आई सेड टू हिम डिड यू एंजॉय द पार्टी, डिड यू एंजॉय द पार्टी, डिड लगा हुआ है, ठीक है, और इसका आंसर होगा आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड एंजॉयड द पार्टी। तो ये डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट कैसे होगा, आई आस्क्ड हिम, सिमिलरली सेड आस्क्ड में बदल जाएगा, ठीक है, और हिम आ जाएगा, टू हट जाएगा, इफ आ जाएगा, एंड आई आस्क्ड इफ ही हैड एंजॉयड द पार्टी, हिम के लिए ही आ गया, आई सेड टू हिम, ओके, इफ ही हैड एंजॉयड द पार्टी। तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट के बारे में जानते हो, डायरेक्ट में एक आदमी दूसरे आदमी को बोलता है और दूसरा आदमी तीसरा आदमी को इनडायरेक्टली बोलता है, वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? तो इसके बारे में समझ में आ गया होगा, ओके। सो आई विल कम विथ मोर लेसन्स related to reported speech in the coming classes. So you go on studying it, okay, and if you have any doubt you can ask me. So my dear students, this was the last slide in today's class. Thank you.